जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ज़माना जिद्दत पकड़ता जा रहा है, लोगों की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, फैशन चेंज हो रहे हैं, लुक्स तब्दील होती जा रही हैं, लोग जो है ना अपडेट होते जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। अगर आप वक्त के हिसाब से खुद को एडवांस नहीं करते, आप पीछे रह जाते हो, तो कोई भी लड़का आपसे शादी करना तो बहुत दूर की बात है, आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा, आपको पास बिठाना भी पसंद नहीं करेगा, दोस्ती करना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन मसला पता है क्या है कि अगर आप खुद को एडवांस भी कर लो, अपडेट भी कर लो, मुकम्मल वेस्टर्न अपना जो है ना गेटअप बना लेती हो, फिर भी खानदानी जो लड़के होंगे ना, वो आपको मिसयूज करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ एक नाजायज रिश्ता तो वो बनाना चाहेंगे, लेकिन आपको एक पाकीज़ा रिश्ते की जानिब यानी निकाह की जानिब नहीं लेके आते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं खानदानी लड़कों के अंदर एक टिपिकल सोच है, वो आप जो अपडेट हो ना, उस अपडेशन के अंदर भी आज उस 50 साल पुरानी औरत की क्वालिटीज़ को ढूंढते हैं। तो आज की वीडियो में मैं 11 ऐसी निशानियां डिस्कस करूंगा जो एक खानदानी और नस्ली औरत के अंदर होती हैं। अगर वो आपकी ज़ात के अंदर 11 क्वालिटीज़ मौजूद हैं और आप अपडेट भी हो, तो कोई भी खानदानी लड़का खुद बोलेगा, अपने घर वालों को भेजेगा कि मुझे इससे निकाह करना है, वो आपकी मिन्नत करेगा, तरला करेगा। अगर आपके अंदर, अगर आप इस टाइप की हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं, तो वो 11 निशानियां कौन सी हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज मैं अक्सर आपसे बात करता हूं, देखो, अगर कोई बंदा आपसे बोले कि सीरत बड़ी चीज है, सूरत कोई शय नहीं, तो उससे बड़ा बेवकूफ इस जमाने में अब कोई भी नहीं है। देखो, सूरत बहुत बड़ी चीज़ है, आपकी लुक्स बहुत बड़ी चीज़ है यार। शक्लें सारी अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाई हुई। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो खूबसूरत होगी, तो तभी आपने खुद को खूबसूरत बनाना है। जैसी भी सूरत अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको अता की हुई है ना, आपने उस पर इन्वेस्ट करना है। आपके पास कम पैसे हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आपने अपनी लुक्स को बेटर बनाना है। अगर आपकी लुक्स बेटर नहीं, तो शादी तो सोचो ही ना, आपकी अरेंज मैरिज में जो है ना रुकावट खड़ी हो जाएगी। कोई खानदान भी आपको देखने आएगा तो वो भी आपको निगलेक्ट करके चला जाएगा, भाई लड़की में दम ही नहीं है, लड़की में बात ही नहीं है, हमने नहीं करनी, हमने अपने लड़के के लिए कोई खूबसूरत और सोनी सी कुड़ी लेके आनी है। तो आपको अपनी लुक्स पे तो मैटर जो है ना वो करना ही करना है। और खानदानी और नस्ली जो लड़कियां होती हैं ना, वो अपनी लुक्स पे जरूर इन्वेस्ट करती हैं। उनका ऑरा तभी स्ट्रांग रहता है जब तक उनकी वाइब्रेशन स्ट्रांग नहीं ना होती, उनका जो है ना वो बनता नहीं, रोब नहीं बनता। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। और सबसे देखो, वैसे भी अल्लाह ताला की जात ने औरत को मोहब्बत की खातिर पैदा किया हुआ है। जिस चीज़ को मोहब्बत की खातिर पैदा किया हो, उसको अल्लाह ताला की ज़ात ने नाजुक भी बनाया और खूबसूरत भी बनाया। जब अल्लाह ताला की ज़ात ने पैदा ही आपको मोहब्बत की खातिर किया हुआ है, तो मोहब्बत जिस चीज़ से भी बंदा करता है वो खूबसूरत होनी चाहिए, नाजुक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना इस चीज़ पे कि आप अपनी लुक्स पे कंप्रोमाइज़ करो, नहीं, आपको अपनी ज़ात पे हमेशा इन्वेस्ट करना है। ये जो लड़कियां अक्सर शिकायत करती हैं ना कि हमारा जो मियाँ है, जो हमारा खामंद है, वो शादी के बाद चेंज हो गया है, वो जो है ना वो उस तरीके से तवज्जो नहीं देता। भाई आप एक दफ़ा आईने के सामने जाओ या फिर अपनी पिक्स निकाल लो, आप शादी से पहले कैसी दिखती थी, शादी के बाद कैसी दिखती हो, आपकी लुक्स में फ़र्क आया होगा। अगर आपकी लुक्स में चेंज आया ना, तो उस बंदे की जो है ना वो दिमाग में वैसी चेंजिंग आ जाएगी। अगर आपने अपनी लुक्स का बेड़ा ही गर्क कर दिया ना शादी के बाद, तो आपका खामंद जो है ना बाहर किसी को तलाश करेगा, वो हराम की जानिब जाएगा, क्योंकि अब आपका जो है ना आप में वो दम खत्म हो गया। तो ये बहुत बेवकूफ़ लोग हैं जो आपसे बोलते हैं ना कि सीरत, इस जमाने में तो सीरत का इतना कर रहा है, होनी चाहिए, अच्छा अखलाक होना चाहिए, मैटर करता है आगे चल के, वो भी मैं बात करता हूं, लेकिन लुक्स प्रायोरिटी नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, देखो, खानदानी जो लड़कियां होती हैं ना, कोई भी अजनबी मर्द उनके साथ बात करे, उनके लहजे में जो है ना वो सख्ती होनी चाहिए। याद रखना, जो लड़कियां किसी भी लड़के के साथ नरम लहजे में बात करती हैं, तो लड़के के जहन में हमेशा गंद उभरता है, वो हमेशा आपको डिग्रेड समझेगा, वो आपको अच्छी और खानदानी नहीं समझेगा। तो जब कभी भी आपने किसी भी लड़के से बात करनी है, आपके लहजे में जो है ना वो थोड़ी सख्ती लेके आओ। अपने भाइयों बहनों से नॉर्मल आप बात करो, लेकिन अजनबी मर्द के साथ कभी भी नरम लहजे में बात ना करना। नंबर 3, देखो, ये एक ऐसी चीज़ है कि हर लड़की के अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके अंदर जो ना मेल टेंशन, यानी लड़के हमारी तरफ तवज्जो दें, ये हकीकत है। कोई बोले माने या ना माने, हर लड़की के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है कि जो बंदे हैं ना वो मुझे देखें, मेरी तरफ तवज्जो दें, मैं दिखने में अच्छी लगूं, मेरी तारीफ़ की जाए। लेकिन जो ख़ानदानी लड़कियां होती हैं ना, उनके अंदर ये डिज़ायर उनके अंदर भी होती है, लेकिन वो अपनी जो होती है ना वो सबकॉन्शियस डिज़ायर ये वाली जो इसको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। इस पर कंट्रोल करती हैं खानदानी लड़कियां, वो तमाशा नहीं खुद को बनाती, इस डिजायर को कंट्रोल करती हैं जो हर किसी के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन खानदानी लड़कियां जो है ना उसको कंट्रोल कर लेती हैं, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप में लॉयल होती हैं, वो लॉयल होती हैं अपने रिलेशनशिप में। नंबर 4, देखो, ऐसी जो लड़कियां होती हैं ना जो खानदानी और नस्ली होती है, कभी अपने
कभी अपने जो है ना वो मज़हब को छोड़ती नहीं हैं, हमेशा नमाज के करीब रहती हैं, हमेशा अल्लाह के करीब रहती हैं, हमेशा दुरूद पाक पढ़ती रहती हैं। वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं बोलती। वो जितनी भी एडवांस से एडवांस यूनिवर्सिटी में चली जाएं, वो जितनी भी अच्छी से अच्छी जगह पे चली जाएं, यूरोप चली जाएं, यूके चली जाएं, जहाँ भी चली जाएं, उनके अंदर वो चीज़ हमेशा बाकी रहती है। वो अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ती। पांचवी देखो, ऐसी औरत अपनी इज्जत की हिफाजत जरूर करेगी। अगर किसी ऐसी जगह पर मौजूद है ना जहाँ पर हर वक्त जो है ना वल्गर चीज़ें हो रही हैं, तो वो कभी भी अपनी इज्जत को अपने हाथ से बाहर नहीं जाने देगी। अगर एडवांस से एडवांस यूनिवर्सिटी में भी जाकर वो स्टडी कर रही है, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी ऑफिस में वो चली गई है, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री में चली गई, जहां मर्जी चली जाए, अपनी इज्जत को, वो बिकाऊ माल कभी नहीं बनेगा। ये याद रखना, खानदानी औरतें बिकाऊ नहीं होती, वो टगे टगे पे नहीं बिकती। ये खानदानी लड़कियों की बहुत बड़ी खूबी होती है। छठी देखो, ऐसी जो लड़कियां होती हैं वो बंदे के साथ कनेक्ट करिए, बहुत बड़ी खूबी है। जब कभी भी आप किसी लड़के के साथ या किसी के साथ भी आपकी कन्वर्सेशन होती है, आप उसके साथ कनेक्ट कर पा रही हो, इफेक्टली आपने कम्युनिकेट उसके साथ करना है। ये बहुत ही इफेक्टिव होती है चीज़, जो लड़के को बहुत मुतासर करती है। अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर पा रही हो तो ये छठी बहुत बड़ी निशानी है। उसके बाद सातवां, ऐसी खानदानी लड़कियां हमेशा अवेलेबल नहीं होती। उसकी प्रेजेंस जो है ना वो वैल्यूएबल होती है। ये नहीं होता है कि पूरा पूरा दिन कॉलें चल रही हैं, पूरा पूरा दिन चैटिंग्स हो रही हैं, पूरा पूरा दिन जो है मुलाकातें हो रही हैं, डेटें हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है, तो कोई बंदा आपसे शादी नहीं करेगा। ये याद रखना, आपकी प्रेजेंस जो है ना वो बड़ी वैल्यूएबल होनी चाहिए। जब आप हो तो अगला बंदा कदर भी करे, भाई ये जो है ना मेरे लिए टाइम इसने निकाला है, मुझसे ये बात कर रही है, तो अगला हर शय भूल के आपके पास आ जाए। लेकिन आपकी प्रेजेंस बहुत शार्ट होनी चाहिए, बहुत पाकीज़ा होनी चाहिए, उसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए। तभी अगले बंदे के अंदर ये सोच डेवलप होगी कि यार ये लड़की में दम है, ये लड़की आम लड़कियों की तरह नहीं है। ये छठी बहुत बड़ी निशानी है। उसके बाद सातवां देखो, ऐसी लड़कियां जो होती हैं ना, जब तक आपका किसी बंदे के साथ निकाह नहीं हो जाता, अपनी फैमिली को आपने पुश बैक नहीं करना। हमेशा उनको फ्रंट में ला के उनकी सोच, आपने अगले लड़के के साथ भी, अगले बंदे के साथ भी ये बात जरूर करनी है। ये जरूर आपने बात करनी है कि आपने ऐसा नहीं होना कि आप उसके सामने ऐसे रिएक्ट करो कि जैसे आप अपने खानदान को समझती कुछ नहीं, आप अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने वालिद को समझती कुछ नहीं ना। आपने अपने से पहले, उससे पहले, निकाह से पहले हर सूरत ऐसी लड़कियां अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देती हैं। हाँ, निकाह के बाद खानदानी लड़कियां अपने खानदान को नहीं, अपने शोहर को प्रायोरिटी देती हैं। ये खानदानी लड़की के अंदर चीज़ मौजूद होती है। जो लड़कियां शादी के बाद जाकर भी अपने पीछे भागती रहती हैं ना, अपने भाई, माँ और मायके को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं, वो खानदानी और नस्ली नहीं होती। नस्ली औरत हमेशा अपने खामद को फ्रंट पे रखती है, अगर खामद भी मर्द का बच्चा हो तो। नौवीं एक बहुत बड़ी निशानी देखो, ऐसी लड़कियां जो खानदानी होती है ना, उनकी इज्जत उनकी निगाह से छलकती है। वो अपनी निगाह को हमेशा झुका के रखती है। वो कभी भी जो है ना आंखें नहीं मिलाती किसी गैर मर्द के साथ, किसी के साथ वो आंख नहीं मिलाती। 10वीं इनके अंदर बहुत बड़ी निशानी, ऐसी औरतें फन रखती हैं। औरत है ना, औरत दिल को, औरत मोहब्बत को बड़ा डीपली समझ जाती हैं। वो किसी भी ज़ात के, किसी भी दिल के अंदर उतर जाने का फ़न रखती हैं। मुराद इससे ये है कि औरत जो होती है ना वो पड़ जाती है मर्द को, उसके दिल को पड़ जाती है, उसको भांप जाती है। एक मर्द औरत को वैसे नहीं पढ़ सकता जैसे औरत माहिर है दिल के रिश्तों में। ये एक हकीकत है, औरत दिल के रिश्तों में माहिर है। तो ऐसी जो खानदानी लड़की होती है ना, वो एक सेकंड में जो है ना अगले बंदे की नीयत को, उसके इरादे को, उसकी ज़ात को मुकम्मल तौर पर स्टडी कर जाती हैं और अगले की ज़ात के अंदर जगह कैसे बनानी है ये भी वो जानती हैं। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।